कल मेरी नज़र से एक चैनल गुजरा है सिस्टोलॉजी यूट्यूब पे। अच्छा, मैंने देखा कि वो जो लड़कियां थी वो काफ़ी यानी कि ओपनली बोल रही थी, कॉन्फिडेंस से बोल रही थी। अच्छा, मैं उनकी रिसर्च करते चला गया और मुझे ये पता चला कि इन लड़कियों ने जितनी तीन चार बहनें हैं, एक तो दुपट्टे से इनको चिढ़ है, कभी भी इन्होंने दुपट्टा किसी वीडियो में भी नहीं पहना, और जो इनकी वालदा मोहतरमा हैं वो भी गई गुजरी हैं, यानी कि इनसे भी ज़्यादा बोल्ड हैं। अच्छा, उनके वालिद जो हैं फैसल साहब, वो तो यानी कि वालिद से कन्वर्ट हुए हैं। वो बेटियां सवाल कर रही थी कि एक बेटी थी, वो कह रही थी कि अबू मैं बॉयफ्रेंड रख सकती हूँ? उसे कहा हाँ बेटा रख सकते हो। अच्छा अबू मैं रात को अगर लेट घर रहा हूँ तो आप मना तो नहीं करोगे? उसने कहा नहीं बेटे मैं क्यों मना करूँगा। अच्छा, तीसरा सवाल ये उन्होंने किया कि मैं स्मोकिंग कर सकती हूँ? उसे कहा हाँ बेटा मेरे सामने कर सकते हो, लेकिन इसका मतलब ये है कि बगैरती वाले सीन जो है आप मेरे सामने कर सकते हो। अरे कहाँ यार फैसल साहब, आप बड़े हैं मुझसे, ये मेरी बहनें हैं, मैं बिल्कुल नेगेटिव नहीं बोल रहा, लेकिन सीधी बात है उनका जो व्लॉगिंग का तरीका है या उनका पहनावा है या लिबास है, उससे मुझे काफ़ी अफसोस हुआ है कि किस कल्चर को हम प्रमोट कर रहे हैं। मेरे ये अल्फाज शायद लोगों को बुरे लगे, उनके जो फ़ैन फॉलोअर्स हैं मिलियन में है, ज़ाहिर सी बात है उनको ये मेरी बात बुरी भी लगे, लेकिन वो बहुत बोल्ड है। इनके 2-3 चैनल हैं, एक सिस्टोलॉजी है, दूसरा वो इकरा का चैनल सिस्टोलॉजी है, और जो फातिमा फैसल चैनल है उनका, वो उसमें भी काफ़ी मिलियन में व्यूज़ हैं, मिलियन में फॉलोअर्स हैं, बहुत बड़े व्लॉगर हैं ये। मैं तो सिर्फ ये कहता हूँ मेरी बहनें, खुदारा आपको बहुत आज़ादी मिली है घर से, बेशक आज़ादी मिली है, लेकिन उस रब के पास भी जाना है। और फातिमा नाम जो है वो तो नाम सुन के भी आंखें झुक जाती हैं, वो पर्दे का दूसरा नाम है फातिमा। आपको मैं थोड़ी सी एडवाइस ये करता हूँ, खुदारा अपने पहनावे पे थोड़ा सा वो करें। आप जो है ना हमारे कल्चर को यानी कि यूरोपियन कल्चर को प्रमोट कर रही हैं। जिस फेस्टिवल में जाते हो, जिस पार्टी में जाते हो, जिस कॉन्सर्ट में जाते हो, आपका लिबास, आपका लड़कों के साथ इतना फ्रैंक होना, इतना बोल्ड बातें करना, ये हमारे माशरे पे कोई अच्छा असर नहीं डाल रहा, ज़ाहिर सी बात है नेगेटिव असर डाल रहा है। आप यकीन मानो जितने, अच्छा वो मेकअप इतना गाड़ियों में कर रही होती हैं, लिबास इतने चेंज कर रही होती हैं, आप जो व्लॉगिंग करती हैं, मैं आप व्यूअर से भी मुझे शिकायत है, आप भी ये चीज़ पसंद करते हो। अगर आप पसंद ना करते, अभी 22 घंटे की वीडियो थी, उसमें 1.2 मिलियन व्यूज़ आ गए थे, यानी कि जो हमारा माशरा है वो इस चीज़ को देखता है। अच्छा, उनकी जो वालदा मुहतरमा है, मैं उनका एहतराम करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अपनी वालदा का जैसे एहतराम करता हूँ उनका भी वैसे ही एहतराम करता हूँ। उनका भी चैनल है, वो भी उनका स्टाइल देखें, बोलने का लिबास देखें। अम्मा इस उम्र में तो थोड़ा सा हया कर जाएं, इस उम्र में थोड़ा सा लिहाज कर दें, कम से कम अपनी उम्र का लिहाज तो कर लें। आपने अपने लिबास देखा है, अब तो आप ये छोड़ दें, अब दुपट्टा ओढ़ लें। दुपट्टा जो है वो हमारी पर्दा जो है हमारी इस्लाम का बेसिक, और यहाँ तक है कि जो एक औरत एक पर्दा करती है वो शुहदा के बराबर उनको रुतबा मिलता है। अब जितने भी शुहदा हैं आप सबको पता है कि वो बख्शे जाते हैं, अल्लाह ताला ने पूरा जो पहला आसमान है उनके लिए मुतय्यन किया हुआ है, वो वैसे ज़िंदगी गुजारते हैं। लेकिन हम कुरान में है कि वो आप शऊर नहीं रखते, वो ज़िंदा हैं, क्योंकि उन्होंने ज़िंदगी हमारे लिए अल्लाह की राह में कुर्बान की है, इसलिए अल्लाह उनको हमारे वाली ज़िंदगी अता करते हैं। ऊपर वाले कमी बेशी हो तो माफ़ कर देगा। अच्छा, मेरी इन 3-4 बहनों से ये रिक्वेस्ट है, चाहे सिस्टोलॉजी चैनल है या फातिमा फैसल वाला चैनल है या दूसरे उनकी अम्मी का चैनल है, आप खुदारा इतना बोल्ड ना हुआ करें। आप लड़कों के साथ अटैच होती हैं, उनके साथ यानी कि फासला कम होता है, आप बोल्ड बातें करती हैं। आपका खासकर मुझे जो एतराज़ है ना, ऑब्जेक्शन है, वो आपके लिबास पे है। ये हम आप देखें, आपकी वजह से कितने लड़कियां आपकी वीडियो देखती होंगी, क्या उन पे नेगेटिव असर नहीं पड़ता होगा? क्या उनको एहसास कमतरी कॉम्प्लेक्स नहीं होता होगा? वो भी कहती होंगी ना हमारा ये लिबास है, ना हमें ये आज़ादी है। आप तो अपने बाप से इतनी ऐसी बातें करती हैं जो मैं क्या कह सकता। वीडियो में मैंने देखी है, वो मैंने स्टडी की है, लेकिन मैं बयान नहीं कर सकता। वालिद जो होता है वो तो बहुत एहतराम का रिश्ता होता है। पुराने ज़माने में आप चले जाओ, जब बाप घर में दाखिल होता था तो मकसद है कि वो जो ओढ़नी होती थी, चुनरी होती थी, वो अपने सर पे डाल लेती थी। आपने तो सिरे से दुपट्टे को ऐसे फेंका है जैसे वो आपको कोई तकलीफ़ देता हो। ये मेरी रिक्वेस्ट है आप तमाम व्यूअर से, चाहे उनके जो फॉलोअर्स मुझे कमेंट्स में बताएगा मेरी ये बातें गलत हैं, ये एक चीज़ को प्रमोट कर रही हैं, ये बेपर्दगी को, या ये लड़कों के साथ बाप के साथ फ्री होना, ये इसको प्रमोट कर रही हैं। कर को यही घरों में ये हमारा वो तालीम फैला रहे हैं। ये इंसान जो वीडियो देखता है, जो पढ़ता है, इंसान पे दिमाग पे असर तो होता है ना। ये रिक्वेस्ट है आप तमाम बहनों से, आपको अल्लाह ने बहुत अरूज दे दिया, खुदारा अपनी रिवायात का एहतराम करें। लाहौर जैसे बिग सिटी में मैं मानता हूँ कि वहाँ पर्दा
بہت کم ہے، لیکن باپردہ عورتیں بھی وہاں ہیں. کم از کم اپنی دوپٹے کو تو اوڑھ کے رکھیں. آپ نے دوپٹے کو تو پھینک دیا. آخر میں آپ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ اگر میں نے کوئی بات غلط کی ہے تو کمنٹ سے مجھے بتائیے گا. میرا مقصد صرف اور صرف اصلاح کرنا ہے، کسی کے خلاف نہیں بولنا ہے، نہ ہی مجھے ویوز کی پرواہ ہے. میں نے جب بھی بات کی ہے حق کی بات کی. اگر میں چاہتا تو اس میں کافی مسالہ لگا سکتا تھا، بہت سی بری باتیں کہہ سکتا تھا، لیکن میں نے نہیں کی. آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو لائک کر دیں، سبسکرائب کر دیں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.